हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर अभी रात का टाइम हो रहा है, तो हमारा डिनर वगैरह हो गया था। तो उसके बाद फिर ये माही ना अपने लिए ना ये सैंडविच बना रही है। तो आज किस तरीके से सैंडविच बनाती है मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। इसने कोई फ़ोन में वीडियो वगैरह देखी होगी, आजकल जैसे यूट्यूब वगैरह पे आती रहती है वीडियो ना, तो उसको देख कर ही बनाना सीखी है। और इसने मेरे को भी खिलाई, अपने पापा को भी ना। तो यहाँ पर अपनी बेटी का ये बना रही, किस तरीके से बना रही वो शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी बेटी के लिए एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो यहाँ पर उसने ब्रेड, मतलब 3 ब्रेड का वो बनाएगी। तो यहाँ पर उसने ब्रेड को जो साइड के होते हैं ना वो कट कर लिए सीजर से। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही थी मेयोनीज। तो ये 2 तरह की हमारे पास मेयोनीज है, एक सिंपल वाली, एक वेजिटेबल वाली। तो यहाँ पर उसने फिर ये लगा दिए हैं इस पर। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से बना रही है। तो यहाँ पर उसने 3 ब्रेड की बना रही। तो मैं थोड़ा सा उसको बोली कि बेटा ऐसा नहीं, कि नहीं मम्मा ऐसे नहीं, ऐसे ही बनता है। तो वो मेरे को बता रही थी। फिर मैंने बोला ठीक है चलो बेटा, जैसे आप बना रहे हो बना लो। तो यहाँ पर देखो, और बिल्कुल ऐसे बना, मतलब ऐसे लग रहे थे जैसे मार्केट में मिलते हैं ना ये वाले। उसमें तो पत्ता गोभी वगैरह भी ऐड होती है, लेकिन ये ना हमारे पास यही मेयोनीज थी, तो इसी से बना रही थी वो ना। और सच में बहुत ही अच्छे यम्मी टेस्टी बने थे। तो यहाँ पर मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, तो वो देखो अपने आप से खुद से अपने लिए सैंडविच वगैरह तो बनाने लगी है। और बच्चे को थोड़ा बहुत ना, जैसे बड़ा होता रहे तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सिखाना चाहिए। देखो कभी ना ऐसा होता है अपनी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, तो बच्चा इतना तो कर ले कि खुद से अपने लिए बना के खा ले। तो देखो ये खुद से आजकल बनाती है। सुबह मॉर्निंग में उसने मेरे को और पापा को बना के खिलाए थे। फिर यहाँ पर बनकर तैयार हो गई थी। यहाँ पर मुझे कोई ये सच नहीं बता सकता। क्यों? क्यों नहीं बता पा रहा? क्यों? मेरा बेटा तो बड़ा हो गया, अब खाना बनाना सीख गया मेरा बेटा तो ना। गाइस आप तो अच्छे कर, तो आप भी खाते देखना। खाओ। परसों दिखाना भाई, पापा को भी खा दो। बाद फिर हमने ये ना ब्रेड, मतलब जो सैंडविच बनाए थे माई ने, बहुत ही अच्छे टेस्टी बनाए थे। और फिर जो सामान वो लेकर आई थी, यहीं पर बैठ के बना रही थी ना सेंटर टेबल पे। तो जो भी ब्रेड है, मेयोनीज के पैकेट वगैरह है, उनको सबको उठा के रख रही थी। लेकिन मैं बोली चल बेटा कोई बात नहीं, मैं रख दूँगी। लेकिन उसको खुद से ही आज सारा काम करना, क्योंकि मैं उसकी वीडियो बना रही थी ना, तो उसको थोड़ी सा अच्छा भी लग रहा था। तो फिर यहाँ पर जो सामान है मैं उसके पीछे पीछे चली गई थी, और मैं बता रही थी कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे रखना है। तो वो उसी तरीके से रख रही थी। और थोड़ा सा बच्चे को ये चीज़ सिखानी चाहिए। और थोड़ा सा कभी कभी तो ये होता है कि मैं उसको बोलती रहती हूँ बेटा वो सामान उठा के रख दे, लेकिन नहीं रखती। लेकिन कभी कभी उसको सारा काम अपने आप से ही करना होता है, तो कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई होप आप लोगों के बच्चे भी ऐसे करते होंगे या नहीं करते होंगे, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे बताइए। और फिर यहाँ पर सारा जो सामान था वो रख दिया। यहाँ पर ये ब्रेड की क्रम्स साइड की जो कटी थी ना, इसकी तो मैं ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। अभी मैं फ़िलहाल इसको रख दिए मैंने फ्रिज में उठा के। थोड़ा सा आटा था वो भी रख दिया। यहाँ पर अभी कर देती हूँ मैं किचन की लाइट ऑफ। यहाँ पे टाइम हो गया 10:20। अभी चलते हैं हम सोने के लिए। हाँ आप कुछ देखो, रात मतलब घर की हालत रात में ये ऐसी हो जाती है, डेली का ही ये देखो। इसकी नौटंकी देखो, ये क्या करती रहती है ये लड़की ना। मैं भूत हूँ, मैं तुम्हें खा जाता। फिर आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि माही की फुल मस्ती चल रही है, फेस पर पाउडर लगा के आ गई थी। फिर इसने ना ये ना ड्रेस पहन ली थी, सर्ग जो होती है ना, ये डाल ली थी। और इसकी फुल मस्ती चल रही है। ये वाली ड्रेस इसने मॉर्निंग में तो सुबह के टाइम डाली थी। तो ये ऐसी करती रहती है। मैं इससे बोल रही थी कि बेटा सो जा। इसने बोला कि मम्मा नहीं, अभी तो मेरे को खेलना है, और कल तो संडे है तो मुझे थोड़ा सा खेलने दो। फिर वही उसकी मस्ती चल रही थी। फिर ये हो गया नेक्स्ट डे, मतलब संडे मॉर्निंग टाइम। तो सबसे पहले मैंने सारे बेडशीट निकाली। तो मैंने पहले बेडशीट वगैरह ही धुलने के लिए डाल दूँगी, और सर्फ वगैरह डालकर फिर उसके बीच मैंने कोई मतलब व्लॉग नहीं बना रहा था। फिर मैं मिल रही हूँ आपसे लंच टाइम में ना। तो यहाँ पर फिर मैं बनाऊँगी ये आज ना, मतलब दलिया बनाऊँगी मूंग की दाल का। और यहाँ पर फिर मैंने कुकर चढ़ा दिया गैस पर, उसके अंदर ना ये डाल दिया मैंने रिफाइंड। आजकल ना मैं रिफाइंड ही डाल रही, क्योंकि हमारा जो सरसों का तेल का जो टीन होता है ना कनस्तर, वो ख़त्म हो गया था। तो देखो अभी लेके आएंगे। तो फिलहाल तो मैं ये रिफाइंड ही आजकल यूज कर रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे प्याज हरी मिर्च वगैरह भी कट रही है। और आप लोगों को दिखा रही थी कि टमाटर, आधा टमाटर ही डालूंगी। और मैंने दलिया भी भून लिया था यहाँ पर ना, तो आधा किलो का पैकेट था, तो मैंने सारा ही भून दिया है। और जितना मुझे चाहिए उतना मैं इसके अंदर डाल दूँगी, बाकी का मैं डब्बे में डालकर रख दूँगी। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जो किचन को थोड़ा सा मैंने ऐसे ही समेट दिया था। फिर
फिर यहाँ पर मैं अभी बना रही हूँ ये ना दलिया। तो यहाँ पर मेरा ऑयल इतने गर्म हो गया था, फिर मैंने डाल दिया इसमें मतलब कि ना जीरा और हींग डाल दूँगी। थोड़ा सा इसको चटकने के बाद फिर मैं डाल दूँगी इसमें प्याज, हरी मिर्च कटी हुई। और प्याज को ना थोड़ा सा सॉफ्ट ही करूँगी, मतलब कि ज़्यादा इसको नहीं भूनूँगी, मतलब हल्का सा सॉफ्ट ही करना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो फिर ना मैं दलिया इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ना हमें डॉक्टर ने दलिया ही खाने के लिए बोला, मेरे को और भाई के पापा को ना, क्योंकि हमारे कल का जो मेरे तीज वाला वीडियो गया था उसमें मैंने जो बनाई थी ना प्याज हरी मिर्च वगैरह की पकौड़ी, तो बेसन की थी, तो उससे ना थोड़ी पेट में ना दिक्कत हो गई थी। तो वही डॉक्टर ने हल्का खाने के लिए बोला था। तो फिर मैं आज यही दलिया बना रही हूँ सिंपल सा, मूंग की दाल डालकर ना। मूंग की दाल थोड़ी सी ज़्यादा डालूँगी और दलिया जो है वो थोड़ा सा कम ही डालूँगी। फिर मेरे यहाँ पर इतने में ना प्याज भी थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी। फिर मैंने इसमें काट के डाल दिए टमाटर और वही अपने डेली के रूटीन के सिंपल जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर और नमक अपने स्वाद के अनुसार। और नमक डालकर थोड़ा सा मतलब टमाटर ना हल्के से सॉफ्ट हो जाते हैं तो थोड़ा सा मसाले को भूनूंगी 1-2 मिनट ही ना। फिर उसके बाद डालूंगी मैं इसमें धनिया। इतने में हमारे दलिया मतलब इसमें इतना हमारा ये मसाला अच्छी तरीके से भुन जाएगा। और घर का ना सारा काम हो गया था, मैं तो नहाई भी नहीं थी अभी ना। थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि जब पेट में दिक्कत होती है तो फिर मैं ऐसी बैठी हुई थी, तो घर का काम वगैरह तो हो गया था। मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर दिए। पूनम ने अपना जो काम, पूनम आती है उसका काम था क्लीनिंग का, तो वो भी करके चली गई थी। और ये वीडियो मेरा सैटरडे से शुरू है, इसको मैं संडे से कंटिन्यू कर रही हूँ। 2 दिन का मेरा ये वीडियो है। फिर यहाँ पर मेरे ये टमाटर वगैरह भी सॉफ्ट हो गए थे। फिर मैंने डाल दिया इसमें मूंग की दाल और दलिया, थोड़ा ही दलिया डाला है। और इनको भी हल्का सा मतलब भूनूंगी थोड़ी देर के लिए। फिर इसमें डालूंगी मैं पानी। तो यहाँ पर हमारा ये जो दलिया था ये भी भुन गया था। तो फिर यहाँ पर मैंने डाल दिया पानी जितना मुझे चाहिए। तो थोड़ा सा ऐसे बनाऊंगी हल्का सा ना थिक सा, मतलब थोड़ा सा वैसा नहीं बनाऊंगी, हल्का सा ढीला मतलब थिक टाइप का ही बनाऊंगी जैसे कि चावल बनते हैं। और थोड़ा सा नमक डाल दिया था, नमक वगैरह चेक कर लेती हूँ मैं एक बार ना, ताकि बाद के लिए ज़्यादा कम का पता चल जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पर ये ना मतलब चढ़ा कर पानी वगैरह डालने के बाद फिर मैं इसमें लगा दूँगी ढक्कन लगाकर, मैंने इसको रख दूँगी 2-3 सीटी में ये बन जाएगा। उसके बाद फिर मैंने ये बेडशीट वगैरह तो उतार के धो दी थी और यहाँ पर बिछाई नहीं थी। फिर मैं ये यहाँ पर इतने मैंने सोचा कि चलो इतने मेरे जो दलिया बन रहा है मैं अपनी बेडशीट वगैरह इस पर बेड पे और सोफ़े के कवर जो है इन पर बिछा देती। तो वही मैं फटाफट कर रही हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं नहाई भी नहीं हूँ। फिर मैं जाऊँगी इसके बाद नहाने के लिए। और ना माही यहीं साइड में खेल रही है और ये ऐसी करती है, मैंने बताया भी था। कभी कभी तो जो सामान लेती है वहीं रख देती है, लेकिन कभी कभी ना ये मतलब इसको बोलना पड़ता है तो तब भी नहीं रखती। तो साइड में बैठ कर ये खेल लेती है। और इन लोगों को मेरे को कभी कभी ना गुस्सा आता है, माही के पापा भी ऐसे करते हैं और ये भी। तो चलो कोई नहीं, वो तो हमारा देखो मेरा काम है वो तो मैं करूँगी। और यहाँ पर फिर मैंने ये अपने बेडशीट तो बिछा दी थी, फिर मैं अपने सोफ़े के कवर वगैरह बिछा दूँगी। इसके बाद जाऊँगी मैं नहाने के लिए ना। पर मैंने ना अपने ना कपड़े भिगो दिए थे, मतलब जो मेरे सूट होते हैं नए सूट, तो मैं उनको हाथ से ही धुल देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा परसों का सूट था और जो मैंने कल पहना था, तो दोनों सूटों को मैंने सर्फ में भिगो दिया है। और फिर मैंने अपनी सिंपल ही ये गाउन डाल ली थी। मैंने सोचा कि पहले चलो कपड़े धुल देती हूँ उसके बाद मैं नहा लूँगी। तो यहाँ पर फिर मैंने वही सिंपल अपने जो कपड़े हैं सर्फ में भिगो कर हाथ से मसल दूँगी और फिर वही धो दूँगी। और मैं ऐसी करती हूँ, नए जो कपड़े होते हैं ना उनको हाथ से धुलती हूँ, क्योंकि मशीन में धुलने से ना वो ख़राब हो जाते हैं। नए कपड़े को जो थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी वगैरह होती है वो ख़राब हो जाती है। फिर जब वो थोड़े से पुराने हो जाते हैं तो उनको फिर मैं घर में निकाल लेती हूँ, फिर मैं उनको मशीन में ही धो देती हूँ। फिर यहाँ पर मेरा ये रग था एक ना, तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि सर्फ़ का पानी मेरा बचा हुआ था कपड़ों का, तो इसमें मैंने किसे भी धो देती हूँ, क्यों वो सर्फ़ के पानी को वेस्ट करना। तो मैंने वो भी धो दिया था। फिर यहाँ पर मैं अपने ये जो कपड़े मेरे थे इनको पानी में अभी निकाल लूँगी।
और फिर मैं नहाऊंगी। और फिर ना मैं यहाँ पर ना माही को भी बोल रही थी पहले ही कि बेटा तू भी नहा ले, लेकिन वो भी नहाई थी, लेकिन वो मेरे नहाने के बाद नहाएगी, वो ऐसी करती है। संडे का दिन था, छुट्टी थी, अपने वही खेल में लग रही थी, गुड्डा गुड़िया जो भी उसके टॉयज़ वगैरह उसी से खेल रही थी। लेकिन बस ऐसा ही बच्चों का, कभी कभी तो मम्मी का कहना मान लेते, कभी कभी नहीं भी मानते हैं। तो वही फिर मेरे यहाँ पर कपड़े धुल गए थे और यहाँ पर पानी में निकाल कर इन फिर कपड़े धुलने के बाद मैं नहा ली थी। नहाने के बाद फिर मेरा जो डेली का रूटीन का जो मेकअप होता है हल्का सा, वही मैंने कर लिया था। फिर यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे पीछे ना माही भी नहा कर आ गई थी, तो वो थोड़ा सा छुप रही थी, शर्म मारी थी। मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, अभी तो आप छोटे हो, आप इधर साइड में हो जाओ। फिर उसके बाद मैंने अपने बाल वगैरह भी निकाल लूँगी यहाँ पर ना। और बालों को क्या इस मौसम में ना मतलब बाल वगैरह बहुत झड़ रहे हैं और पूरे घर में ही बाल हो रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पर बाल वगैरह भी निकाल लिए थे अपने। और फिर यहाँ पर ना माही देख रहे हो बार बार कैमरे के सामने आ रही है, वो कर रही है ऐसी नौटंकी उसकी चलती रहती है। और यहाँ पर फिर मैं अपने जो मॉइस्चराइज़र है ये गर्मी वाला, ये पॉन्ड्स का, तो यहाँ पर फिर मैं वही लगा लूँगी। और थोड़ा सा मैं ड्यू वगैरह भी लगा लेती हूँ, क्योंकि गर्मी के मौसम में हल्की सी ना बॉडी के अंदर स्मेल वगैरह हो जाती है, तो मैं हल्का ना डेली मतलब ये थोड़ा सा लगा लेती हूँ ड्यू वगैरह ना। फिर उसके बाद यहाँ पर दिखा रही थी मैं, यहाँ पर मॉर्निंग में जो कपड़े धुले थे वो मैंने सुखा दिए थे, उसका मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी दूसरी वाली बालकनी में, जो हाथ से धुले थे ये वाले कपड़े सुखाने के लिए ना। और मैंने ना दोनों बालकनी में ही अपने रस्सियाँ बांधी हुई है, थोड़ा सा ठीक रहता है, क्योंकि कभी कभी ना इतने सारे कपड़े हो जाते हैं तो मतलब जगह कम पड़ जाती है। और मेरी बालकनी में ना खूब अच्छी मतलब कि ना मतलब हवा वगैरह आती है, तो अच्छे से कपड़े वगैरह भी सूख जाते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने अपने कपड़े जो हैं वो सुखा दिए थे। फिर उसके बाद इतने मेरा जो दलिया तो बन ही गया था। फिर यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी, तो थोड़ा सा इसको देख रही चेक कर रही थी। और फिर ये ना मैं प्लेट में निकाल लूँगी। और यहाँ पर फिर माही के पापा भी आ गए थे, ये थोड़ा सा नीचे गए हुए थे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना संडे वाले दिन ना मीटिंग होती है, तो वहाँ पर ही गए थे। तो फिर ये आ गए थे, मैं इनके लिए अभी प्लेट लगा दूँगी। और माही ना अपने पापा के साथ ही ना एक ही प्लेट में खाती हैं दोनों। तो यहाँ पर फिर मैंने इसके अंदर खूब सारा घी डाल दिया है, फिर मैं ना इनको दे दूँगी और अपनी प्लेट लगाऊँगी मैं बाद में। तो यहाँ पर फिर मैंने दे दिया। और यहाँ पर ना मैं ना कुछ ना माही के पापा से पूछ रही थी कि मतलब ठीक बना है, कच्चा वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पर बोले कि हाँ ठीक है, कच्चा तो नहीं है, सही बन रहा है। तो फिर बोल रहे थे कि ममता दही है क्या, मैंने बोला हाँ। तो फिर मैंने उनको दही वगैरह भी दे दी है, और थोड़ा पानी वगैरह की बोतल भी दे दूँगी, और मतलब गिलास वगैरह जो भी है, क्योंकि भी मतलब माही को ही पानी चाहिए बीच बीच में ना। तो फिर मैं खाने बैठ जाऊँगी तो फिर बीच में से वो बोलेगी, तो थोड़ा सा फिर सही नहीं रहता। तो यहाँ पर फिर मैंने भी अपनी प्लेट लगा कर ले आई हूँ, और हम लोग ना साथ में ही बैठकर मतलब खा लेंगे। आज का हमारे लंच में हमने बनाया है ये दलिया, और बहुत ही अच्छा यम्मी टेस्टी हमारा दलिया बना था ना। ये ना चीकू ना मतलब खाना खाने के लिए नौटंकी करता, तो यहाँ पर ना मैंने इसके लिए दूध रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखना किस तरीके से खाना खाएगा। मैं बोलूँगी माही को कि माही तू इसका खाना खा ले, फिर ये देखो कैसे दौड़ के आएगा। अभी देखना माही बेटा, लो चीकू का खाना खा लो, आओ ना जल्दी खाओ चीकू, नहीं तो ये माही दीदी खा जाएगी। अब देखो ये दूध पीने लगा। ये ना मतलब इतना वो करता है, इतना ये मतलब बोलो कि जानवर है, लेकिन इसमें समझना एक इंसान की जितनी है कि ये कभी दीदी मेरा खाना ना खा ले। यहाँ पर देखो अब खाने लगा है, चुपचाप से दूध पीने लगा है ये, तो ऐसी नौटंकी करता है डेली ये। और यहाँ पर देखो माही का लुक, ये आज इसने सूट पहना और देखो कितनी अच्छी लग रही है। ये इसकी चोटी भी इसने अपना भी बनाई है, और ये पिंक कलर का वही वाला सूट है जो पहले बड़ा आ गया था ना, फिर मैंने इसके लिए बड़ा मतलब छोटा साइज मंगवा दिया है। यहाँ पर देखो कितना अच्छा लग रहा है अनारकली सूट ना पिंक कलर का।
फिर यहाँ पर मैं अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो यहाँ पर मैं मिल रही हूँ आप लोगों से शाम में। तो इस रूम की ना बेडशीट रह गई थी बिछाने के लिए, क्योंकि जब मैंने दोपहर में बाहर वाले हॉल की बेड पर और सोफ़े कवर वगैरह तो मैंने बिछा दिए थे, इस रूम की रह गई थी। क्योंकि थोड़ा सा हम खाना खाने के बाद ना थोड़ा सा मतलब सो गए थे, मैं भी और माही के पापा भी। माही तो खेलती रहती है। फिर उसके बाद उठने के बाद मैंने चाय पानी जो मुझे पीना था मैंने पी लिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अभी बेडशीट बिछा दूँगी इस वाले रूम की ना। तो यहाँ पर फिर मैं माही को ना थोड़ा सा बाहर ना डांट करके आई थी, क्योंकि आज तो उसको ट्यूशन भी नहीं जाना था, क्योंकि थोड़ी सी शैतानी कर रही थी। तो वो ना फिर रोने लगी थी, तो मैं उसको कंटिन्यू आवाज़ लगा रही थी, बेटा आजा आजा। तो यहाँ पर फिर मैं उसको थोड़ा सा प्यार करूँगी, पुचकारूँगी, कि मैं बोल रही थी कि जब देखो आप शैतानी करते हो तो मम्मा डांटती है ना। तो यहाँ पर फिर वो आप लोग देख रहे होंगे रो रही है, तो मैं बोल रही थी देख व्लॉग चल रहा है और सब लोग देखेंगे कि माही रो रही है, तो मजाक बनाएंगे। फिर उसके बाद ना वो उठकर यहाँ से चली जाएगी। और यहाँ पर हमारी बेड शीट तो बिछ गई है बेड पर, फिर ये पिलो कवर वगैरह भी चढ़ा दूँगी। और फिर जो थोड़े हैं ये सो मतलब ना ये है मेरा पिलो, तो क्योंकि सर्वाइकल की वजह से मैं तो पिलो लगाती नहीं हूँ। और चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब